तो वो तो जाएंगे ही। लेकिन आप ये बताइए कि आप वहां पे धुरिंदर की धुन जब बजाएंगे तो वो तो पाकिस्तान में बहुत देखा है उस फिल्म को पाकिस्तानियों ने। मुझे तो लग रहा है कि बैट वैट छोड़ के और अक्षय खन्ना वाले स्टेप्स ना शुरू कर दे हमारी टीम, कर दिया है क्योंकि नहीं, हम उससे कोई परेशान नहीं है, हमें वो फिल्म बड़ी अच्छी लगी है। अब तो मार्च में उसका पार्ट 2 भी आने वाला है, उसका भी वेट हो रहा है। लेकिन ये जरूर है कि हाथ मिलाना चाहिए, शेक हैंड होना चाहिए, और जो एक तरीका है खेलने का वो जरूर होना चाहिए। और पाकिस्तानी टीम जो है वो खा पी कर आएगी तो फिर आप सोच लीजिए कि फिर ताकत भी ज्यादा होगी। और भगड़े तो मैं सुबह देख रही थी, मेजर नदीम आपके शो में भगड़े डाल रहे थे। अच्छा। तो वो मेरे ख्याल है भगड़े हमारे यहाँ पहले से ही शुरू हो गए। मैंने सुबह इनको देखा मॉर्निंग शो में, तो हम अभी पूरी तरीके से तैयार हैं जीत जाने के लिए। तो नदीम साहब आप भंगड़ा पाल रहे थे, मैं कह रहा हूं एक बार वो धुरंधर वाला धुन कर दीजिए, बजने वाला है वहां कोलंबो के स्टेडियम में, अंकन बता रहे हैं, वो भी स्टाइल मार दीजिए। ये आपके धुरंधर का जवाब, और ये जो साहब बैठे हैं बल्ले से देंगे हम। इस बल्ले से इंशाल्लाह आपकी ये जो कह रहे हैं ना फट जाते, हम फटते नहीं, हम फाड़ देते हैं। अच्छा। तो ये जो बैठे हैं इनको बता दें कि इस बल्ले से फाड़ेंगे इनको हम, जिस तरह इनके जहाज फाड़े थे ना, गलत पकड़ा हुआ है बल्ला, देख ले आज इस बल्ले से शाम को आपको फाड़ेंगे, ठीक है? हम फटते नहीं है, फाड़ देते हैं। तो ये आप याद कर ले, इस बंदे को बता दें जो भी है। अच्छा, बल्ला कैसे पकड़ते हैं मेजर नदीम? जरा बल्ला पकड़ के दिखाइए, बल्ला जरा पकड़ के दिखाइए, कैसे स्टांस लेकर दिखाइए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले आए, क्रिकेट खेली है। पांडे साहब आपने भी खेली होगी शायद, जिस तरह आप बात कर रहे थे। तो ये आप लोगों ने खुद पॉलिटिक्स लाए हैं खेल के अंदर, और आज आपकी पॉलिटिक्स का हम खात्मा कर देंगे। नहीं, एक बात बोलनी है राकेश जी, एक बात नहीं मेजर साहब, मेजर नदीम एक बात मान, हम लोग अक्सर पाकिस्तान को लेके बहुत क्रिटिकल रहते हैं। 2-3 चीजों में मैं तारीफ करना चाहूंगा मेजर साहब, सुनिएगा जरा ध्यान से। एक, थूक के चाटने में आप नंबर 1 है, आपसे जीत ही नहीं सकता साहब कोई। नहीं खेलेंगे, हाँ खेलेंगे, आएंगे, बिरयानी भी खाएंगे, तो थूक के चाटने में आप नंबर 1 है। फिर भीख मांगने में इनका कोई मुकाबला ही नहीं। मैं तो कहता हूं चाहे 7 पीढ़ियां खड़ी हो जाए, पाकिस्तान से भीख मांगने में कोई जीत ही नहीं सकता। खुद बोलते हैं भाई, इनके प्राइम मिनिस्टर से कहीं तो आगे मेरी गर्दन में दर्द हो जाती है। करण वर्मा, मेरी नाराजगी है आपसे, कहीं तो आगे रहने दीजिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, अरे हम लोग कोशिश भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। फखर यूसुफजई बल्ले से एक सही स्टांस तो मेजर नदीम दिखा नहीं पाए। चलिए इसमें एज दे सकते हैं, मेजर हैं, इनको गन का स्टांस ज्यादा पता होना चाहिए, पता होगा भी, बल्ले का स्टांस नहीं पता होगा। लेकिन आज तो फिर मुनीर ने क्या ट्रेनिंग दिलवाई होगी, ये तो फिर पता चलेगा आज मैच में। हाँ देखिए, अभी इस दफा ट्रेनिंग इनकी नहीं हुई। पहले 2-3 साल पहले बिल्कुल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में पाकिस्तान के प्लेयर्स भेजे गए थे। समर कैंप इनका लगा था एबटाबाद में, उसामा बिन लादेन के घर के बिल्कुल पड़ोस में। तो लेकिन अभी ट्रेनिंग वहां पे बिल्कुल नहीं हुई। 2-3 सालों से ये लोग नहीं गए वहां पर, और शायद उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी बेहतर हुई है। मेरे ख्याल में वी शुड फोकस ऑन क्रिकेट मैच। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है बड़ा मैच है, नो डाउट अबाउट दैट। पूरी दुनिया का जिसे कहते हैं नजरें इस पे लगी हुई है। नहीं, चलिए मैच की बात कर लेता हूं। एक बात फखर भाई बताइए, ये क्या होता है शादियों में, पता नहीं आप लोगों के यहाँ ये रवायत है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर शादियां होती हैं तो फूफा के गुस्साने की बड़ी परंपरा है। फूफा कभी भी गुस्सा जाते हैं, तो ये पाकिस्तान हर बार क्यों गुस्सा जाता है, फूफा की तरह क्यों बिहेव करता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक बात है, बाइकआउट का अनाउंस किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, उन्होंने फिर उसको वापस लिया। क्रिकेट के प्लेयर्स का, आपके क्रिकेट के प्लेयर्स ने एशिया कप में पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हमें हुकूमत के ऑर्डर है, तो हुकूमत के ऑर्डर को उन्होंने फॉलो किया। 200 साल जो तारीख थी उसको उन्होंने चेंज किया कि क्रिकेट में हम हाथ नहीं मिलाएंगे, तो ठीक है, उन्होंने फॉलो किया। लाजमी सी बात है, प्लेयर्स ने तो क्रिकेट बोर्ड के अंडर ही खेलना है ना, वो बीसीसीआई के अंडर खेलने वाला प्लेयर हो या पीसीबी के अंडर खेलने वाला प्लेयर हो, उसको ये नहीं होता। उसको वसीम अकरम और इमरान खान और इन सारी लोगों की दोस्ती है, सारे इंडियन क्रिकेटर से अब भी हैं। लेकिन अगर वो कहेंगे, उनको बीसीसीआई कहेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब या उसकी कैबिनेट कहेगी कि नहीं हाथ में लाना, तो बेचारे उस पर मजबूर हैं। मेरे ख्याल में मोदी साहब को या जय शाह साहब को या उनके फादर अमित शाह साहब को ये मतलब जो चीजें ना अपने पास रखनी चाहिए। यहाँ पे केले भाई हाथ मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाथ नहीं मिला लेंगे ना पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ रहा है, ना इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पाकिस्तान में। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन भावनात्मक फैसला टीम इंडिया के कप्तान का था। ये तमाशा आप लोगों ने भावनात्मक फैसला एक टीम इंडिया के कप्तान का था और सेंटिमेंट के हिसाब से था। लेकिन ठीक है, मैं तो कई बार शो से पहले चर्चा भी कर रहा था कि भाई इसी में खुश हो रहे हैं तो कोई खुशी तो दे ही देनी चाहिए, जाओ हाथ मिला ही लो।
हारना तो है ही, कुछ तो कंसोलेशन प्राइज पाकिस्तान लेकर जाए, कि जीत ना पाए लेकिन हाथ तो मिला लिया, कुछ तो कंसोलेशन प्राइज लेकर जाए। लेकिन सुमेला, अब तो ये अगर नो हैंडशेक हो गया तो वो दर्द तो टॉस के समय ही गायब हो जाएगा। पहली बात तो मैं आपकी इतनी देर से गुफ्तगू सुन रही हूँ, मुझे तो लगता है मैं किसी कॉमेडी सर्कस के प्रोग्राम में हूँ। अच्छा। और आपके एंकर से लेके आपके पैनलिस्ट से लेके सारे ही कॉमेडी कर रहे हैं। अच्छा। और जोकर से ज्यादा नहीं लग रहे मुझे, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, पता नहीं हंस रहे हैं बेतुकी बातों पे, और आपको इसका जरा भी एहसास नहीं है, रत्ती बराबर एहसास नहीं है कि एक जेंटलमैन गेम को आप लोग किधर लेके चलेंगे। यस। उसको आप कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है, हाथ मिलाने, मतलब मुल्क बड़ा है तो कम से कम बातें बड़ी कर लो, छोटी घटिया लो लेवल बिल्कुल ब्लो दी बेल्ट। सुमेला मैडम, अब देखिए क्या है, मुझे लगा था कि आपको कॉमेडी शो लग रहा है तो कुछ आप सीरियस बातें करेंगी, लेकिन आप तो चीप बातें करने लगी, कॉमेडी वाली भी बात नहीं कर रही हैं। चीप बातें सुन के मैं आपको आपकी बातों का आपकी जुबान में रिप्लाई कर रही हूँ। हाँ, नहीं, जुबान हिंदुस्तान से तो कुछ भी मैच नहीं कर पाएंगी, ना जुबान मैच कर पाती हैं, ना ताकत मैच कर पाएंगी। मुझे लगा कि आपको कॉमेडी शो कर रही है, लग रहा है, तो कुछ आप सीरियस बातें करेंगे। रिसेंटली आपकी नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी जहाँ पे 28 साल में वो सीएसएस ऑफिसर बनता है और 30 साल में वो जो है एक आप लोग की मतलब फिल्मों में पता चल रहा है कि आप लोग की सेना कैसी है। अच्छा, नेटफ्लिक्स पर भी भारत की फिल्म देख रही हैं आप? और एक अखलौता पायलट है जो जा रहे हैं नेटफ्लिक्स पर भी भारत की फिल्म देख रही हैं? मतलब जी बिल्कुल देखिए, मैंने आप लोगों का लेवल देखने के लिए देखी, आईक्यू लेवल के लिए कि माशाल्लाह आईक्यू लेवल आपके एंकर से लेके आपके प्लेयर से लेके आपके पॉलिटिशियन से लेके आपकी सेना से लेके माशाल्लाह सबका ही जीरो है। अच्छा करण भाई, ये सुमेला की बातों में ये जलन की बुनी आ रही है कि अरे यार आज फिर हाथ नहीं मिलाएंगे। देखिए आप कमाल की बात नहीं लग रहा है ऐसा कि वो अंदर से दर्द निकल रहा है? ये जो मैम बोल रही हैं, इनको ये मैं बता दूं, इनके देश को एक अगर मैं सर्च करूं पाकिस्तान, सबसे पहले आएगा मीम्स। जिस देश को ही एक मीम बना दिया गया है उसको ये कह रही हैं आपका शो तो मुझे कॉमेडी सर्कस जैसा लग रहा है। अरे कभी अपने देश को देखिए आप, वहां गधों का एक्सपोर्ट चल रहा है, गधे बेच रहे हैं ताकि पैसे आए, आटे की बोरी के लिए लड़ रहे हैं। हम तो हंसते नहीं उस पे, हमें तो दुख होता है देखकर कि भाई क्या हालत हो गई। उस पे इनको कॉमेडी नहीं नजर आती। जहां छोटे छोटे बच्चे बैठकर मीम बना रहे, रील बना रहे, माँ बाप बच्चों से कह रहे हैं बेटा बड़े होकर तुम्हें मीम बनाना है क्योंकि नौकरी तो मिलेगी नहीं, इससे अच्छा यूट्यूब पे मीम बनाना, भारतवासी देख के हंस लेंगे तो शायद कुछ पैसे आ जाएंगे। वो भी होना बंद हो गया, इनकी चैनलें यहाँ पर बैन हो गई। ठीक, उसके बाद ये हमारे को बता रही है एक सुमेला को छोड़कर सब कोई हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। अंकल ये किसका खौफ है, मैच हो जाने का, नो हैंडशेक का, या फिर अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी का, या फिर हार्दिक पांड्या का? ये किस वजह से सुमेला के चेहरे से हंसी गायब है, आपको क्या लगता है? वो जीतेगा। इनके चेहरे से हंसी इनको पता है कुछ घंटों बाद रिजल्ट क्या होने, जो है वो पुराने रिकॉर्ड ज्यादा ही पढ़ लिए हैं। मुझे लगता है साइड पे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जो है ना वो पढ़कर आ रही है ये, और इसी वजह से जो है ये सारे जो इनके चेहरे में जो है ना वो हवाइयां उड़ी हुई है राकेश जी। ठीक है सुमेला कूल डाउन। आज देखिए ना मारिया कितना मुस्कुरा कर बात कर रही है। मारिया आपको क्या लगता है, सुमेला ने ज्यादा रिकॉर्ड पढ़ लिया, 7-1 को 8-1 हो जाएगा, ये मौका आप लोगों के सिर से नहीं उतरता है? आप मैच को नहीं, मुझे तो आज पता है कि पाकिस्तान जीतने वाला है। मैं एडवांस में ही बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैंने घर में मिठाई के डब्बे भी मंगवा के रख लिए, लेकिन खिलाएंगे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। अरे वो डिब्बा खिलाएंगे किसको हारने के बाद? बहुत दूर है, आप बहुत दूर है, वरना डिब्बा खिलाएंगे किसको हारने के बाद? बस सबको मोहल्ले में बांटूंगी। आप बहुत दूर हैं जी, वरना आपको ना टीवी भी रखिए, टीवी बच्चे नहीं है, और हमारे मिठाई तो रख ली, टीवी भी रख लीजिए। बर्फी इतनी अमेजिंग है, अगर वो बर्फी एक दफा खा ले ना आप बार बार मांगेंगे। मेरा दिल चाह रहा है आज मैं आपको मिठाई के डब्बे भेजूं। प्लीज बताइए, ये छोटी छोटी खुशियां तो ढूंढनी होगी ना इनको। बहुत अच्छी बात है, मुझे तो इनका पॉजिटिव एटीट्यूड देख के बड़ा अच्छा लगा। जब मुल्क में गरीबी हो, पानी की कमी हो, हर जगह से कई प्राइम मिनिस्टर कह रहा मैं भीख मांग के थक गया हूं, तो छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी चाहिए। आप सुमेला जी को समझाइए, वो पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हुई है, इतना गुस्सा, इतना ज्यादा आंखें बाहर निकाल रही हैं, सब मत करिए। आपकी तरह खुश मिजाज होना चाहिए। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ आपकी, बहुत अच्छी बात है। ऐसी छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढी आप लोग, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। आरजू मारिया ने अभी से मिठाई का डिब्बा मंगा लिया। पाकिस्तान में क्या हारने के बाद भी मिठाई खाते हैं क्या? नहीं, हम दोनों सूरतों में खाते हैं। अगर आप जीत जाएंगे तो भी हम मिठाई खाएंगे, असल मकसद मिठाई खाना है। और मारिया, मैं तो इस्लामाबाद में ही हूँ, एक डब्बा मुझे तो भेज दे, मैं शाम में दिखा दूंगी कि मारिया ने भेज दिया है, इसलिए कि मुझे भी मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की टीम जीतेगी। प्रेशर बहुत है टीम के ऊपर, बहुत ज्यादा लोग शोर मचा रहे हैं, तो शायद इस बार थोड़ा ज्यादा
कोशिश की जाए कि जीत सकें, या अगर हारे भी तो थोड़ी इज्जत से हारे, मतलब ये नहीं कि शुरू में ही हार गए। तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे लोग जो थोड़ी कोशिश करेंगे जीतने की। आपको लगता है इज्जत से हार लेंगे? जी, आपको लगता है इज्जत से हार लेंगे पाकिस्तान में? तो मैंने कई सारी क्लिप सुनी, मैंने कई सारी क्लिप सुनी आरजू की, मतलब नो हैंडशेक तो छोड़ दीजिए बात, कहीं बेइज्जत होकर न आना पड़े। मुंह की खा के भी हम पूरी दुनिया के सामने झूठे। नहीं, मुझे लग रहा है कि टीम अच्छा खेलेगी, और इस बार जैसे मैंने कहा कि खैर वो पिछले कई बार से जीते नहीं है तो हार भी सकते हैं, लेकिन अगर हारे तो काफी टफ टाइम देकर हारेंगे इंडियन टीम को। लेकिन एक बात है, ठीक है, हाँ बोलिए सुमेला, बोलिए, आप कुछ कह रही हैं। ये जरूर कहूंगी कि जो भी अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, और वो उसका राइट है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स लाना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये बहुत ही लो लेवल हरकत है जो भारत की तरफ से हमेशा होती है। मैं अपनी टीम के साथ हूँ, वो जीते या हारे हम उनके साथ खड़े। कभी वो वक्त भी था जब ये बात मत कहिए सुमेला, ये बात मत कहिए, ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान सुमेला ये बात मत कहिए, वरना आपके शाहिद अफरीदी से लेकर सब खिलाड़ियों ने कहा है हारने के बाद अलग अलग जगह की फ्लाइट लेनी पड़ती है, अलग अलग जगहों की फ्लाइट लेनी पड़ती है। करुण वर्मा, ये बात सुमेला की बात तो ठीक है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, बात सही है, जो अच्छा खेलेगा जीतेगा, लेकिन ये कह रही है कि हम अपनी टीम के साथ हारने के बाद भी, ये नहीं होता है पाकिस्तान। हारने के बाद कोई पाकिस्तान, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में जब ये हारे थे, आरजू जी से आप पूछ सकते हैं, तो इन्होंने कहा था वहां पे कुछ पंडित आ गए थे, वो बाहर ग्राउंड के बाहर, वो कुछ ऐसा जादू टोना कर रहे थे कि हमारे हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे। तो ये जो अभी कह रहे हैं ना, जो अच्छा है वो जीतेगा, आप जब हार जाते हो ना तो आप ये नहीं कहते हमने खराब खेला, फिर आप अजीब अजीब कुराफाती कहानियां बनाते हो, और अपने प्लेयरों के साथ तो आप क्या क्या करते हो, बेचारे भेष बदल बदल के घुसते हैं, कोई लाहौर पहुंच रहा है, कोई कराची निकल रहा है, कोई देशी छोड़ के भाग जा रहा है। तो ऐसा मत बोलो भाई, आप क्या करते हो टीवियों के साथ, अपने प्लेयरों के साथ, और ये सब जो कुराफाती कहानियां बनाते हो, इसलिए छोड़ दो थोड़ा। एक चीज मुझे याद आ गया, मेजर नदीम, एक चीज मुझे याद आया, जब ये पाकिस्तान ने यू टर्न लिया कि चलो मैच खेलना है, जिस वजह से भी लिया, प्रेशर से लिया, आप लोगों की अपनी थ्योरी है, जिस वजह से भी लिया, यू टर्न तो लिया, तो उसके बाद मोहसिन नकवी ने मुनीर का नाम लिया था। तो मुझे एक बात बताइए, मोहसिन नकवी क्या वहां पर मुनीर के इशारे पर पहुंचे हैं? कई रिपोर्ट्स तो ऐसी भी हैं कि टीम को कुछ टैक्टिक्स सिखाई जा रही है कि मैदान पर बदतमीजी कैसे करनी है।